हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 6 सितंबर के इस झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस करंट अफेयर के धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज के बारे में समझते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। ये क्लास कब होती है? तो डेली सुबह 5 बजे होती है, रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ में झारखंड के डेली करंट अफेयर के इस क्लास में और झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में अपनी थिंकिंग जो है उसको डेवलप कीजिए। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ की अगर हम लोग बात करें तो इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, सभी करंट अफेयर्स का प्रॉपर कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करेंगे तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपको करना बस इतना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके जाना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। और आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करें, सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स, सभी चीजों को आसानी से एक्सेस करें। ठीक है, तो चलिए बात हो गई है हमारी और सभी क्लासेस के शेड्यूल को भी एक बार आप लोग देख लेंगे। सुबह 5 बजे इस क्लास को आप लोग देख रहे हैं अभी, झारखंड के डेली करंट अफेयर की क्लास, और ये क्लास झारखंड एजुकेशन हब के इसी चैनल पे होती है। उस देखिए, जिस तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, जिस तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में भी देखते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं और देश दुनिया में क्या माहौल है, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, कहां पे झगड़ा हो रहा है, कहां पे मारामारी हो रही है, इस चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देश दुनिया के सभी करंट अफेयर्स को सुबह 6 बजे हम लोग समझते हैं और ये जो क्लास है एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे होती है। एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल की बात करें तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी क्लासेस यहां पे देखने को मिलेगी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, साइंस के क्लास, सभी क्लास आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और रात को 9 बजे भी मेरे साथ जुड़े झारखंड के जीके एमसीक्यू के क्लास में। झारखंड के एग्जामों में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में रात को 9 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये क्लास इतना ही बेहतरीन होता है कि जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में। आइए बात करते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कल था टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस, और कल जो है झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किसी भी शिक्षक के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब उसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो या फिर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा हो। एक शिक्षक के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा हो। झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। कब? 5 सितंबर को, कल शिक्षक दिवस के अवसर पर। किनके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही इन
शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अगर बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत के 50 शिक्षकों को, कितने, पूरे भारत के, पूरे देश के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन 50 में से झारखंड के भी 2 शिक्षक हैं। इन 50 में से झारखंड के कितने शिक्षक हैं? 2 शिक्षक हैं। तो ऑप्शन की बात करेंगे, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के 2 शिक्षकों को। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब? तो शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को। कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और बात करेंगे किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, कौन से 2 शिक्षक हैं? तो चतरा जिले के शिक्षक हैं, कौन? मोहम्मद एजाजुल हक। मोहम्मद एजाजुल हक चतरा जिले के शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय के। और बात करेंगे कोडरमा जिले के शिक्षक की, तो कोडरमा जिले के शिक्षक हैं मनोरंजन पाठक। मनोरंजन मींस इंटरटेनमेंट। ठीक है ठीक है, तो इंटरटेनमेंट पाठक, ठीक है, यानी मनोरंजन पाठक जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी भी शिक्षक के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब उसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करे राष्ट्रपति द्रौपदी, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। फिलहाल अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड के कितने शिक्षक? झारखंड के 2 शिक्षक, और दोनों शिक्षक के नाम याद रखे, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक, यानी इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट पाठक जी, मनोरंजन पाठक जी, आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग किसी भी शिक्षक के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जिसके थ्रू आप आसानी से उनके नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ट्रिक बनाना है कि आप नाम को कैसे याद रखें, क्योंकि ट्रिक अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, चीजें आप भूल जाएंगे। आपको पता है कि 2022 में झारखंड के किस शिक्षक को सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से? याद है? चलिए मैं आपको बताता हूं। 2022 में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ही शिक्षक को झारखंड के सम्मानित किया गया। झारखंड का एक ही शिक्षक, कौन? कौन? शिप्रा मिश्रा, अगर आपको नाम याद हो तो। जमशेदपुर की है ये रहने वाली। ठीक है, शिप्रा मिश्रा। तो शिप्रा मिश्रा जी को 2022 में सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से, और 2023 में मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक जी को, 2 लोगों को। ठीक है, 2 शिक्षक को। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। हाल ही में शिवाजी महान का निधन हो गया है, वो झारखंड के कितनेवें डीजीपी थे? तो झारखंड के डीजीपी रह चुके शिवाजी महान का निधन हो गया है। अब ये झारखंड के कितनेवें नंबर के डीजीपी थे? शिवाजी महान की बात करेंगे तो झारखंड के पहले डीजीपी, झारखंड के पहले डीजीपी शिवाजी महान का निधन हो गया है। झारखंड निर्माण के साथ ही ये झारखंड के डीजीपी बने थे, और 2002 तक झारखंड के डीजीपी रहे थे, यानी 2000 ईस्वी में ये झारखंड के डीजीपी बने थे, और 2002 तक ये झारखंड के डीजीपी रहे थे। कौन? तो शिवाजी महान। और शिवाजी महान जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो झारखंड के पहले डीजीपी थे ये। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के पहले डीजीपी कौन थे, शिवाजी महान झारखंड के पहले डीजीपी थे। ठीक है, कब निधन हुआ है? 2 सितंबर 2023 में। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, यानी झारखंड के पहले डीजीपी शिवाजी महान का हाल ही में रिसेंटली निधन हो गया है। और ये आप देख सकते हैं झारखंड के पहले डीजीपी शिवाजी महान। ठीक है, तो झारखंड पुलिस के पहले डीजीपी थे ये शिवाजी महान। 2000 ईस्वी में झारखंड के निर्माण के साथ ये झारखंड के डीजीपी बने थे। 2002 तक ये झारखंड के डीजीपी रहे थे। ठीक है, बात करेंगे झारखंड के प्रेजेंट टाइम के डीजीपी की, तो झारखंड के प्रेजेंट टाइम के डीजीपी कौन है? अजय कुमार सिंह झारखंड के प्रेजेंट टाइम के डीजीपी है। और डीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, आइए, हाल ही में राज्य के किस शहर में स्थित XLRI स्कूल को यूएस अवार्ड दिया गया है? तो XLRI स्कूल जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में है। और बात करेंगे XLRI स्कूल की, तो इसे यूएस अवार्ड जो है वो
दिया गया है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जमशेदपुर में है एक्सेल आरआई स्कूल, और ये आप देखिए एक्सेल आरआई स्कूल जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, क्या जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और ये कहां पे है, जमशेदपुर में है। इसे अभी यूएस अवार्ड जो है वो दिया गया है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए, हाल ही में इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ठीक है, इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के जितने भी महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि रिसेंटली हम लोग बात किए थे कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में झारखंड के कुछ महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया था। अब हम लोग बात किए थे 2 दिन पहले ही, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में, भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया था। कितने महिला खिलाड़ी? 3 महिला खिलाड़ी। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया था, इसके बारे में देखे थे। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, इन तीनों का चयन किया गया था भारतीय महिला हॉकी टीम में। एशियन गेम्स के लिए चयन किया गया था। किसके लिए? एशियन गेम्स के लिए। अब इसी एशियन गेम्स के लिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन जो है इंडियन आर्चरी टीम में भी किया गया है, भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। तो भारतीय हॉकी टीम में, भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी, भारतीय महिला तीरंदाजी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी। किसके लिए? एशियन गेम्स के लिए। कहां पे होगा एशियन गेम्स? तो चाइना में होगा, चीन में होगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 खिलाड़ी। कौन कौन है ये 3 खिलाड़ी? अंकिता भगत, भजन कौर, मृणाल चौहान। कौन कौन? देखिए नाम याद रखिए, अंकिता भगत, भजन कौर और मृणाल चौहान। ये है 3 आर्चरी खिलाड़ी, तीरंदाजी खिलाड़ी। इनका चयन आर्चरी टीम में। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, ये है हॉकी खिलाड़ी, और इनका चयन हॉकी टीम में, ठीक है। तो झारखंड से 3 हॉकी टीम में, झारखंड से 3 आर्चरी टीम में, दोनों को याद रखेंगे। और इनका भी चयन जो है 19वें एशियन गेम्स, जिसका आयोजन चाइना में किया जाएगा, इसी के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये कौन है? ये है अंकिता भगत, ये है भजन कौर, और मृणाल चौहान का फोटो हमें मिला नहीं, ठीक है। तो आप बस नाम याद रखें। ये कौन है? ये है भजन कौर, ये है अंकिता भगत, और मृणाल चौहान का फोटो मिला नहीं। तो आप तीनों को याद रखें, मृणाल चौहान, अंकिता भगत और भजन कौर, इन तीनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में एशियन गेम्स के लिए किया गया है, हांगजो शहर में। चाइना के हांगजो शहर में इसका एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा, 19वें एशियन गेम्स, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में रांची में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? तो कल के क्लास में हम लोग देखे कि रांची के ताना भगत स्टेडियम में ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुरू किया गया, आयोजित किया गया। कहां पे? रांची में। तो रांची में 14वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की आयोजन की गई थी, जिसमें झारखंड की टीम ही विजेता बनी है। झारखंड की टीम ही विनर टीम बनी है। ऑप्शन की बात करेंगे बी, झारखंड की टीम पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर, उड़ीसा की टीम तीसरे स्थान पर रही है। झारखंड की टीम विजेता बनी है, तो पहले स्थान पर झारखंड की टीम, उप विजेता बनी है आंध्र प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर, और ओडिशा की टीम तीसरे स्थान पर रही है। तो झारखंड की टीम ही इस 14वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में विजेता बन गई है। तो इस चीज को याद रखें, आंध्र प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर रही है, और ओडिशा की टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही है। झारखंड की टीम विजेता बनी है, तो झारखंड की टीम पहले स्थान पर रही है। रांची के टाना भगत स्टेडियम में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। किसका? तो 14वीं ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का, ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर्स थे, जिसके बारे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से चर्चा किए। आइए क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और कल के क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस जिले के अंशु राज का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? आपसे ये क्वेश्चन कल के क्लास में पूछा गया था। अंशु राज, ये कहां के? देवघर जिले के रहने वाले हैं अंशु राज, और इन्होंने 1 से लेकर 90 तक का स्क्वायर जो है वो लिखा है बहुत ही कम समय में। इसी के साथ इनका नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो अंशु राज की बात करेंगे, 1 से लेकर 90 तक का स्क्वायर जो है इन्होंने बहुत ही कम टाइम में लिख लिया है, और इसी के साथ अंशु राज का जो नाम है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है।
चलिए, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी कासराय कुदादा के द्वारा कोल्हान ई बुक ऐप को डेवलप किया गया है। तो कासराय कुदादा के द्वारा एक ऐप को डेवलप किया गया है जिसका नाम है कोल्हान ई बुक, और इस ऐप के थ्रू आप आसानी से ई बुक को पढ़ सकते हैं। तो कोल्हान कुदादा झारखंड के किस शहर के निवासी हैं? कोल्हान कुदादा झारखंड के, सॉरी कोल्हान कुदादा बोल रहे हैं, कासराय कुदादा झारखंड के किस शहर के निवासी हैं जिनके द्वारा कोल्हान ई बुक ऐप को डेवलप किया गया है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। जो भी उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसा लगा जल्दी से बताएं। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस झारखंड के करंट अफेयर की क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आई होप तो कि आज के इस क्लास में लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किए, सभी करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।